आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जितिया एक हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला व्रत है जिसमें निर्जला अर्थात बिना पानी पिए उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और उसके कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला तरोहट के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। इसके अलावा इन स्थानों से जुड़े लोगों द्वारा भी भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। दिव्य पौराणिक ज्ञान में आपका स्वागत है। देखने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जितिया व्रत में हम 4 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला है जितिया व्रत कब होता है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है। दूसरा जीवित पुत्री का व्रत कथा। तीसरा जिमुत वाहन की कथा। चौथा व्रत का जीवित पुत्री का नाम क्यों पड़ा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुत वाहन की पूजा करती है। जिमुत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। जीवित पुत्री का व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए, जबकि चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। जिमुत वाहन की कथा। जिमुत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बहुत ही परोपकारी व सदाचारी थे। एक समय उनके पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद जिमुत वाहन का राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बना दिया गया। वे अपना राजपाट सही से चला रहे थे, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन सारा राजपाट छोड़कर वे अपने भाइयों को राज सिंहासन पर बैठाकर वह भी अपने पिता के पास वन में चले गए। वहां पर उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हुआ। एक दिन विचरण करते हुए वन में उन्हें एक वृद्ध औरत मिली। उसका संबंध नाग वंश से था। वह बहुत डरी और सहमी हुई थी। जिमुत वाहन से रहा नहीं गया। उन्होंने वृद्धा स्त्री से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पक्षी राज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज आहार स्वरूप एक नाग उनके पास भेजा जाएगा।
जिससे वे अपनी भूख को शांत करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उनके बेटे की बारी है, उसका नाम शंखचूड़ है, यह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। इस पर दयावान दयालु परोपकारी जिमुत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, पक्षीराज गरुड़ उसको निवाला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज पक्षीराज गरुड़ के पास आपका बेटा नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। इतना कहकर जिमुत वाहन स्वयं तय समय पर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंच गए। जिमुत वाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ राज ने उनको अपने पंजे में जकड़ लिया और उड़ ले गए। इस बीच गरुड़ देव ने देखा कि जिमुत वाहन न रो रहे हैं न करा रहे हैं। तब वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने देखा कि यह उस वृद्धा औरत का बेटा न होकर जिमुत वाहन है। जिमुत वाहन ने पूरी घटना गरुड़ देवता को बताया। गरुड़ देव जी जिमुत वाहन के साहस व उदारता दया से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने जिमुत वाहन को जीवन दान दे दिया। इसके बाद उन्होंने वचन दिया कि वह किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार जिमुत वाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमुत वाहन देवता की पूजा की जाती है। वह निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका क्यों पड़ा? महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने पांचों पांडव के बदले पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।